नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अयुश्रिकून मा ला यख़्लुक़ु शयअन व हुम यख़्लक़ून वला यस्ततिऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम युनसरून। क्या उसे शरीक ठहराते हैं जो कुछ न बनाए और वो खुद बनाए हुए हैं, और न वो उनको कोई मदद पहुंचा सके न अपनी जानों की मदद करें। गुज़िश्ता बयान में अर्ज़ किया ये आयत पाक उन कुफ़ार और मुशरिकीन के बुतों के ताल्लुक से उतरी जिनको वो गढ़ लिए थे अपने हाथों से और उन्हें माबूद तसव्वुर करते थे, उन्हें खुदा समझते थे। अल्लाह कहता है क्या उसे अल्लाह का शरीक ठहराते हैं जो कुछ न बनाए। माबूद वो होता है जो खालिक हो, बनाए। वहुम युखलकून, और इनका हाल यह है कि ये खुद बनाए हुए हैं, खुद बने हैं। तो फिर ये माबूद कैसे होंगे। वला यस्ततिऊन लहुम नसरा, और वो न उनकी कोई मदद कर सके। वला अनफुसहुम युनसरून, बल्कि उनकी आजिज़ी तो ये है कि खुद की मदद न कर सके, अपनी जानों की मदद न कर सके। वइन तदहुम इलल हुदा, अगर तुम उन्हें राह की तरफ बुलाओ, अगर उनका कोई मानने वाला बुत परस्त अगर राह भटक जाए और अपने बुतों को पुकारे कि मेरी मदद करो, ला यत्तबिउकुम, तो वो तुम्हारे पीछे न आए कि तुम्हें रास्ता बताएं। सवाउन अलैकुम दअउतुमुहुम अम अंतुम सामितून, बराबर है तुम पर एकसा है, चाहे उन्हें पुकारो या चुप रहो। इसलिए कि उससे आवाज निकलने वाली नहीं है, उससे मदद आने वाली नहीं है। तो बेहतर है, बराबर है कि उन्हें पुकारो या ना पुकारो। अब आगे और इसका जिक्र इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाह, कल के आयत में अर्ज किया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जब अरब के मुशरिकीन आजिज हो गए, सारी तदबीरें उनकी फैल हो गई, तो वो हुजूर को डराने लगे कि अगर आप इन बुतों की इयानत, उनकी मुखालिफत करते रहें तो ये आपको बद्दुआ कर देंगे, आप हिलाक हो जाएंगे। माअज़ल्लाह, हुजूर को डराने लगे, आपको जानी माली नुकसान पहुंचाएंगे, ये फुला फुला बुत बड़े जलाल वाले हैं और कम जलाल में आते हैं, मगर कोई ज्यादा आए मुखालिफत करे तो जब एक मर्तबा जलाल में आते फिर किससे सुनाते हैं, फुला ने ऐसा किया था, फुला को ऐसा हो गया, फुला ने ये मन्नत पूरी नहीं की थी, इसको ऐसा हो गया, फुला इसके करीब से गुजर रहा था, वो झुका नहीं अदब के लिए तो उसको मार दिया, रास्ते में पहुंचा तो एक्सीडेंट हो गया। ये हो रहा है। डरा रहे थे कि आप इनकी मुखालिफत न करें। अब देखो उन्हीं के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाह, अरे बेशक वो जो अल्लाह के सिवा पूजते हैं, अल्लाह के सिवा को पुकारते हैं, इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारी तरह बंदे हैं, वो भी मखलूक है जिसको तुमने बनाया है अपने हाथों से। फदूहुम, अच्छा अब देखो उन्हें पुकारो, पुकारो अगर उनमें कुछ है ताकत। फल यस्तजीबू लकुम, फिर वो तुम्हें जवाब दें, तुम पुकारो ये तुम्हें जवाब दे। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। इतना कुछ होने के बावजूद अब तो वो तेश में आ जाने चाहिए थे और बुत खाने से बाहर निकल आ जाना चाहिए था त्रिशूल लेकर, समझे। मगर क्या हुआ, ऐसा नहीं होगा। इन कुंतुम सादिकीन, रब कहता है अगर तुम सच्चे हो तो फिर पुकारो उन्हें, तुम्हारी तरह ही ये भी बंदे हैं, उन्हें पुकारो, फिर वो तुम्हें जवाब देते। हम भी देखते हैं कैसे जवाब देते हैं।
अलहुम रजुलुन अर्जुलुन यमशूना बिहा, क्या उनके पांव हैं कि जिनसे वो चले? अम लहुम ऐदिन यब्तिशूना बिहा, क्या उनके हाथ हैं कि जिनसे वो पकड़े? अम लहुम आयुन युबसिरूना बिहा, क्या उनकी आंखें हैं कि वो सब देख रहे हैं? अम लहुम आदानु यस्माऊना बिहा, क्या उनके कान हैं कि तुम्हारी बातें सुने? कुछ है? कुछ नहीं है। कुल ऐ महबूब कह दो, ये आपको डरा रहे हैं, अच्छा डराओ नहीं, चलो पुकारो, सब मददगारों को बुला लो, सबको बुला लो और इनसे तुम कहो कि फौरन आ जाएं। कुल महबूब कह दो उदु शुरकाअकुम, अच्छा मुझ पर दाव चलाओ, इन्हें कहो जल्दी बद्दुआ करें, मुझ पे दाव चलाओ। सुम्मा कह दूनी, और फिर मुझे मोहलत भी ना दो, मैं इधर ही खड़ा रहूं, कहीं निकलूं नहीं मक्का से बाहर, यहीं खड़ा रहूं, मुझे मोहलत भी ना दो और जल्दी कहो कि बाहर निकल के कुछ करें। फला तुंज़िरून, और मुझे मोहलत भी ना दो। अब हम भी देखते हैं क्या होता है, मगर वो खुद जानते थे होने वाला कुछ नहीं है, वो खुद जानते हैं, बल्कि बात जो बातिल होता है, बदअकीदा या बुत परस्त होता है, वो खुद जानता है हम गलत कर रहे हैं। मगर अब आज तो साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और लोग अक्ल पर बहुत ज्यादा एतमाद कर रहे हैं। इस्लाम में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनका ताल्लुक अक्ल से नहीं है, बस रब ने कहा है मान लो। मगर इस्लाम के जो अहकाम हैं, दस्तूर हैं, ज़ाब्ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और आका ने जो चीजें बताई हैं, आज जिस कदर साइंस विज्ञान उन्नति करता जा रहा है, प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, उसी तरह इस्लाम की वो सारी बातें साइंस के लेवल पर भी बहुत फिट आ रही हैं। 1400 साल पहले जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आज उन छोटी छोटी अगर हदीस तो बड़ी ही है, छोटी नहीं है, मगर लफ्जों के एतबार से यह आम बात है, मगर उस पे जब रिसर्च किया जा रहा है तो बताया जा रहा है कि ये बातें इतनी जिस्म और दुनिया के फवाइद इस कदर इसमें पोशीदा है कि ऐसा किसी ने नहीं बताया। 1400 साल पहले मुसलमानों के पैगंबर ने बताया। एक बात होती है, कॉमन होती है, आदमी करता है, मगर हदीस शरीफ में उसके बावजूद उसकी ताकीद आती है। ऐसा हो सकता है, एक बात कॉमन है, मिसाल दे रहा हूं आपको, दरसे मिशकात में इससे पहले बात गुजर चुकी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बयान कर रहे थे कि जब रात को पानी पीने के लिए उठो तो उस जमाने में चूंकि अंधेरा होता था, चिराग जलाते थे लोग, और रात को जब सोते थे तो चिराग बुझा देते। आजकल का ये बर्क और ये इलेक्ट्रिसिटी का जमाना तो था नहीं, आज बहुत सहूलतें हैं, रात को लाइट बुझाओ ना बुझाओ। उस जमाने में गुर्बत भी होती थी, रात को अगर किसी के मकान में चिराग जलता था तो लोग समझते थे मालदार है, सोता ही वो चिराग जला हुआ है। आज दुनिया तरक्की की और लोगों ने इस कदर प्रोग्रेस किया, साइंस फलसफा ने हवा को कैचअप कर लिया और उसके माध्यम से किरणें जो आती है सूरज की, उसको बर्क में, बिजली में कन्वर्ट कर दिया। विंड मिल लगे रहते हैं, पवन चक्कियां, सूरज की रेज, सूरज की शुआएं और हवा, उसको मिलाकर वो पवन चक्कियां इस वजह से किस तरह कन्वर्ट करती है कि वो पवन और सूरज की जो शुआएं होती हैं वो बिजली में कन्वर्ट हो जाती है। बड़े बड़े आप जाते हो, बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं। ये उस जमाने में तो कुछ ऐसा था नहीं। तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम एक बात इरशाद फरमा रहे थे सहाबा से कि रात को अगर प्यास लगे और पानी के लिए उठो तो फिर गिलास को देख लिया कर। अब ये बात तो कॉमन है, नॉर्मल बात है, आदमी देख ही लेगा गिलास,
मगर उसकी ताकीद इस बात की दलालत है कि आका फरमा रहे हैं कि ऐसे खतरे उस जमाने में ज्यादा होते थे, इसलिए हुजूर ने बयान कर दिया ताकि एक तो ये कि कॉमन ऐसा हो रहा है और एक हुजूर की इस पे ताकीद आ गई तो बंदा इस नियत से देखेगा कि चलो सुन्नत अदा हो जाए, काम भी हो गएगा और सवाब भी मिल जाएगा। एक यहूदी का वहां से गुजर होता है, क्या ऐसी बातें बता रहे हैं, वो उसको सीरियस नहीं लेता है, गंभीरता से नहीं लेता है। हुजूर कह रहे थे रात को उठो तो गिलास चेक लो करो, उसमें कुछ जानवर वगैरह हो, तुम पानी अंदर डालो फिर पियो तो फिर तकलीफ होगी, कॉमन बात है। यहूदी वहां से गुजरा तो वहां सा ये भी कोई बताने जैसी बातें हैं। खैर गुजर गया। इत्तिफाक ऐसा कि उसी शब में उसको रात को प्यास लगी, और जब प्यास लगी और गिलास उठाने के लिए मटके उठाकर मटके की तरफ जा ही रहा था, वही हुजूर वाला वाकया उसे याद आया कि शाम को गुजरा था, मुसलमानों के पैगंबर कह रहे थे गिलास चेक कर लिया करो, तो उस ख्याल की वजह से उसने भी देख लिया। जब देखा तो बहुत बड़ा बिच्छू था गिलास में, बहुत बड़ा बिच्छू, फौरन उसको फेंका और उसके दिमाग ने ख्याल दिया जिस पैगंबर की एक बात सुनी है उस एक बात ने आज मेरी रात में जान बचा दी, तो उसकी पूरी तालीम कैसी होगी, उनकी पूरी तालीम कैसे होगी। बात अगरचे कॉमन थी मगर ये बात अगर उसको ध्यान न दिया जाए तो जानलेवा हो सकती है। सुबह आया कलमा पढ़ के दामने रिसालत से वाबस्ता हो गया। ये बात बड़ी कॉमन होती है मगर होता यह है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बयान कर दिया है तो फिर उसकी अहमियत हो जाती है। सरकार फरमाते, मिशकात की हदीस है, बिल के अंदर पेशाब न करो, जहाँ जानवरों का खतरा है वह इस्तिंजा के लिए न बैठो, जहाँ सांप का बिल है, किसी जानवर का बिल है उसमें पेशाब न करो। क्यों? ये तो आदमी कॉमन नहीं करेगा कि चलो जान का खतरा है, अचानक कोई जानवर निकल आया और तकलीफ पहुंचाए, मगर हुजूर ने ये बता दिया ताकि ताकीद आ जाए और ये अमल इबादत में भी शुमार हो जाए। ये इस्लाम की वो तालीम है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात पाक आज उस पे रिसर्च हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि हाँ इधर उधर के ये चंगू मंगू घूमकर तलवारें दिखाकर ये कहें कि इस्लाम मिटा दे, 2020 में इस्लाम मिट जाएगा, ऐसा ये सिर्फ डराने की बातें हैं। इनकी बात माने यूरोप का एक बहुत बड़ा दानिश्वर आदमी, हाईली एजुकेटेड, उच्च शिक्षित आदमी, यूरोप की दुनिया में पढ़ा हुआ, वो कहता है इफ एनी रिलीजन हैड ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड इन यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। वो कहता है अभी जो इस्लाम पे रिसर्च का माहौल गर्म हुआ है, ये हालात देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले 100 साल के अंदर पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वो मजहब इस्लाम है। उस अक्लमंद की बात बड़ी वैलिड होगी, बड़ी मान्यता रखेगी, इसलिए कि उसने यूनिवर्सिटी में खाक जानी है, पढ़ा है और वो हालात का जायजा लेके अपना तबसरा कर रहा है, सारे माहौल को देख के अपने जो कमेंट्स दे रहा है उसकी बात पे वजन और दिया जाएगा, गौर किया जाएगा। बाकी ये जिसे कुछ नहीं आता है और इधर उधर निकल पड़े अपनी हाईलाइट को खुद को करने के लिए कि 2020 में इस्लाम खत्म हो जाएगा, ये ऐसे तो बहुत सारे लोग आ गए, वो खत्म हो गए मगर इस्लाम अभी वैसा ही है। लिहाजा ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान भी नहीं देने का और इनसे होने वाला भी कुछ नहीं है। इसलिए है नूर खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाए। तो अब बात आगे निकल गई। तो अब आका अलैहिस्सलातु तस्लीम उनसे फरमा रहे थे, अल्लाह का ये फरमान था महबूब कह दो, अच्छा बुला लो, सबको बुला लो और मैं यहीं खड़ा हूं, फिर देखता हूं। मगर वो क्या करेगी, कुछ हासिल न हुआ। अब
आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो जानते हैं अल्लाह ताला ने हुजूर को नबी बनाकर खातमुन नबीन बनाकर भेजा है, और सारे लोग मिल जाएं, और जैसा कि अहले अरब कुफ्फार और मुशरिकी यहूद और नसारा उन्होंने कोई साजिश ऐसी न छोड़ी थी कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तकलीफ न पहुंचाएं, मगर अल्लाह ने वादा किया था वल्लाहु युआसिमुका मिनन नास, ऐ महबूब आपका रब आपकी हिफाजत करने वाला। अब जब ऐसा है सुनो, आगे फरमाता है इन्ना वलियल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, बेशक मेरा रब मेरा वली है, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना मैं इनसे डरता हूं, मुझे इन चीजों का कोई खौफ नहीं है, और ना मुझे मालूम है कि इनमें कुछ नहीं है। क्यों? एक दूसरी साइड सरकार फरमा रहे हैं इन्ना वलियल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, बेशक मेरा वली अल्लाह है जिसने मुझ पे किताब उतारी है। मेरा वली मेरा मददगार अल्लाह है जिसने मुझ पर किताब उतारी। क्यों? अब देखिए आका खुशखबरी भी दे रहे हैं, अल्लाह पैगाम भी दे रहा है, आका कह रहे हैं, गोया रब कह रहा है कि मेरा वली और मेरा मददगार ही नहीं, वहुवा यतवल्लस सालिहीन, और वो नेकोकारों का भी दोस्त है, मोमिनों का दोस्त है। वल्लदीना तदूना मिन दूनिही, और वो जिन्हें उसके सिवा पूजते हो, उसके सिवा पूजते हो, ला यस्ततीउना नसरकुम वला अनफुसहुम युनसरून, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और न वो खुद अपनी मदद करें। इसका मज़मून गुजर चुका। वइन तदुम इलल हुदा, अगर तुम उन्हें राह की तरफ बुलाओ, ला यस्माऊ, तो वो तुम्हारी बात न सुने, देखते ही रहेंगे, तुम्हें देखते ही रहेंगे। और गौर से देखते थे तो वो ऐसे समझते थे हाँ हाँ देखो मेरी तरफ देख रहा है, अरे वो नजर का धोखा था। रात को आदमी सोता है ऊपर देखता है, तो हम लोग बचपने में छत पे जब गर्मी के मौसम में सोते थे तो साथ में भाई बहन सब होते थे, तो हम लोग कहते थे देखो वो बादल बकरी की शक्ल बन गया, वो बादल रिक्शा बन गया, यानी बादल का टुकड़ा होता था, मगर हम उसको जिस ख्याल से सोचते थे हमें वैसा नजर आता था, जैसा सोचता था होता था ना भाई। आपने भी उस मंजर का लुत्फ लिया होगा। क्यों? नजर का धोखा होता था, आदमी का दिमाग सोचता था तो वो दिमाग की वजह से उसका ख्याल उस पे पड़ता था, तो फिर ऐसा लगता था कि हाँ वो नजर पे ख्यालात गालिब आ जाते हैं, तो फिर वैसा ही लगता है। अब वो लोग सामने बैठे, जैसे बनी इसराइल के वाक़ये में उस सामरी ने जो बुत बना वो बछड़े में जब वो डाला था जिब्रील अलैहिस्सलाम के कदम की मिट्टी, और उसको जब वो बोलने लगा, अब क्या हुआ था पूरा वाकया इसमें गुजर चुका। लोग इस कदर बैठ गए थे सामने, अल्लाह फरमाता है व उशरिबा फी क़ुलूबिहिमुल इज्ल, ऐसा लगता था कि वो बछड़ा उनके दिलों में रच बस गया था। ऐसे एहतिकाफ में बैठे थे कुछ लोग तो सामने, और कुछ लोग ऐसे देखते थे तो वो ऐसा ख्याल करते थे हाँ हाँ मुझे ही देख रहा है, अब कृपया ज्यादा हो रही है इधर। तो ये, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और उसको जलाया, उसकी राख लगाई, दरिया में फेंका। तो अब कुछ लोग इतने मुहिब हो गए थे कि जब दरिया में उसको डाला गया, दरियाई नील में, दरियाई मिस्र में, तो फिर कुछ लोग फिर मिस्र के उस दरिया का पानी भी जो तबरुक के लिए पीने लगे, किसमें डाला गया। तो ये पूरे वाकयात में अर्ज कर चुका हूं। अब अल्लाह कहता है वइन तदुम इलल हुदा, अगर ऐ लोगों यानी उन कुफ्फार अरब मुशरिकीन से कहा जाता है तुम उन्हें राह की तरफ बुलाओ, ला यस्माऊ, ये नहीं सुने, व तराहुम यंजुरून इलैक वहुम ला युबसिरून, और तू उन्हें देखे कि वो तेरी तरफ देख रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। अब जाहिर बात है ये आयत करीमा अल्लाह ताला ने एक चीज फरमाई, वहुवा यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह ताला मोमिनों का दोस्त है, मोमिनों का वाली है। एक जगह फरमाते अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का वाली,
मददगार है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, वो रब मोमिनों को अंधेरियों से उजाले की तरफ लाता। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, और जो कुफ्र किए कुफ्फार हैं उनके दोस्त तागूत हैं, शयातीन उनके दोस्त हैं। युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, कि वो शयातीन उन्हें उजाले से अंधेरे की तरफ धकेल रहे हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, सुनो यही लोग जहन्नमी हैं। खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा उसमें रहना। अल्लाह मोमिनों का दोस्त है। ये एक बहुत बड़ी सर्टिफिकेट है, एक बहुत बड़ी सनद है। अल्लाह ताला ने कुरान में मोमिनों की तारीफ फरमाई, मोमिनों के वाकयात हुए, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की एक खुसूसियत है, अल्लाह ने नाम के साथ, देखिए वहां जब जिक्र होता है या बनी इसराइल, ऐसा कहा जाता है, ए बनी इसराइल, ए औलाद याकूब। मगर जब हुजूर की उम्मत को अल्लाह ताला मोमिनों को खिताब करता है तो क्या कहता है, कुछ और लक़ब नहीं बल्कि कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे महबूब पर ईमान ले आने वालों। वहां कहा गया या बनी इसराइल, ऐ औलाद याकूब। हमें नसब से हसब से नहीं पुकारा, अल्लाह ने हमें अपनी सिफत ईमानी से पुकारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ मोहम्मद को मानने वालों, ऐ खुदा की वहदानियत को मानो। ये अब उन्हीं लोगों से, उन्हीं लोगों को अल्लाह सनद दे रहा है, वो यतवल्ला सालिहीन। सुनो, अल्लाह ताला नेकों का, मोमिनों का दोस्त है। कुफ्फार के मुकाबले में मोमिन नेक है, और फिर मोमिनीन ही में जो सालिहीन है वो नेक है। लिहाजा अगर इस आयत करीमा को कुफ्फार के मुकाबले में मानो तो उनके मुकाबले में सारे मोमिनीन नेक हैं, गोया सारे मोमिनों का अल्लाह दोस्त है। और अगर ये सिर्फ मोमिनीन के लिए है तो फिर मोमिनीन में जो सालिहीन है, परहेजगार है, अल्लाह उनका दोस्त है। यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह ताला मोमिनों का दोस्त है। अब इसलिए इस आयत करीमा की बड़ी फजीलत भी है। उलमा फरमाते हैं कि रूहुल मानी में और दीगर कुछ किताबों में लिखा है कि जो शख्स ये आयत करीमा इन्ना वलियल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व यतवल्ली सालिहीन सुबह शाम पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे दुश्मनों के शर से महफूज रखे। एक वजीफा है। अब इस आयत करीमा का फजील सुनी हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनकी जिंदगी के ताल्लुक से काफी बयान कर चुका हूं, पहले मुजद्दिद। उन्होंने कभी भी कोई चीज जमा ना की, जमा ना फरमाई, जो आता खर्च कर देते। किसी ने पूछा कि अपनी औलाद के लिए भी कुछ छोड़े, अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ा? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, अगर मेरी औलाद सालेह है, नेक है, मेरी औलाद अगर सालहीन से है, नेक है, तो उनके लिए ये आयत करीमा बशारत है। अगर नेक है तो मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह खुद कह रहा है मैं नेकों का वाली हूं, मददगार हूं, तो मुझे छोड़ने की क्या जरूरत है। अगर मेरी औलाद सालहीन है तो उनके लिए आयत करीमा काफी है कि सालहीन का दोस्त अल्लाह है। अगर मेरी औलाद मुजरिम है तो फिर मैं मुजरिमों के लिए क्यों छोड़ूं? अगर मेरी औलाद मुजरिम है तो फिर मैं मुजरिमों के लिए क्यों कुछ छोड़ूं? और ये आयत करीमा पढ़ी, फलन अकूना ज़हीरा लिल मुजरिमीन। ये आयत करीमा आपने पढ़ी कि नेक है तो रब उनका दोस्त है, अगर मुजरिम है तो मैं नहीं चाहता कि मुजरिमीन के लिए मैं छोड़ूं और वो मेरे ही वर्षा से हिस्सा लें और फिर वो खाएं मेरी दौलत, अज़ाब मुझ पे आए। होता है पूरा एक एक करके जमा करते रहे, जमा करते रहे मेहनत से, मगर जब इंतकाल कर गए सारी जिंदगी की जमा पूंजी छोड़ गए। उसके बाद
कई ऐसे वाकयात हमारे शहर में ही मिलेंगे, पूरे मुल्क में, दुनिया में आपको ऐसे वाकयात बेशुमार मिलेंगे। बाप ने एक एक करके जमा किया। जब अब वो इंतकाल किया, अचानक उस औलाद को रकम आई तो उसी बाप की औलाद से बेटा शराबी बन गया, बेटा जुआरी बन गया, बेटा सट्टे का आदी हो गया, बेटा बुराइयों की दहलीज पे आके खड़ा हो गया। क्यों? उसी बाप की औलाद से। इसलिए तरबियत भी जरूरी है, और उसी तरबियत की अगर सही तरबियत होगी तो फिर औलाद अपने बाप की उस रकम को सही जगह इस्तेमाल करे। तो अब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का यह वाकया नसीहत है कि अगर सालिहीन है तो उसको ये आयत करीमा काफी है। अगर औलाद मुजरिम है तो फिर मैं मुजरिमों के लिए क्यों छोड़ूं? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना छोड़ें औलाद के लिए, ये उनकी बात है और एक नसीहत है। वरना औलाद के लिए आगे के हालात को देखकर, वक्त के नजाकत को समझते हुए आप खाओ और औलाद के लिए जमा कर दो, डिपॉजिट करवा दो। इस शरीयत ने सब उसूल बताए हैं ताकि आपके बाद आपके औलाद कैपेबल रहे। जब वो कैपेबल रहेगी तो जाहिर बात है आपका बिस्मा भी होगा, चहलुम भी होगा, कुरान खानी भी होगी, और सोचेगा कि मेरे बाप ने इतना सब छोड़ा है, तो फिर हर साल आपके नाम पे वो नफली हज भी करवाएगा, सदका देगा, तो कब्र में फायदा आप ही को मिलेगा। अल्लाह ऐसी औलाद अता फरमाए। ये है छोड़ना है वक्त के नजाकत हालात को देखकर। मगर मना कहाँ है? अब कुछ खाता ही नहीं है, न पहनता है, जमा ही करता रहा, कभी कुछ खाया, इतना बखील हो गया। आका फरमाते हैं, इमाम आली मकाम ने भी अपने इमाम हसन मुश्तबा की नसीहतें हैं, इन नसीहतों में एक नसीहत हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने की थी अपने घर वालों को। कहा बखीलों की सोबत से बचना, इसलिए कि वो तुम्हें उन चीजों को भी छुड़ा देंगे जो कि तुम आदी हो। आपको कहीं देना है, मदरसे में देना है, मस्जिद में देना है 5,000 रुपया, अब वो खुद तो खर्च करता नहीं है, मगर बखील दोस्त हो गया, ये करो 5,000 अगे छोकरे जी फी में कम अचींदा स्कूल जी ना रीना पांजे, बहाना निकाल के उसकी सोबत। इसलिए बखीलों की सोबत भी बुखल लाती है। तो इमाम हसन मुश्तबा ने आखिरी वक्त में नसीहत की थी कि बखीलों की सोबत से बचना, ये तुमसे वो चीजें भी छुड़ा देंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर है और जिनके तुम आदी हो। ममानियत उस जगह पर है कि जहां पर जमा करता रहा, न राय खुदा में देता है, न बेहतर जगह में देता है, जमा ही करता रहा, और जब इंतकाल कर रहा है तो पूरा भरा पड़ा है, मगर मलकुल मौत सारा लेकर भी 1 मिनट की मोहलत नहीं दे रहा है। अल्लामा अहमद यार अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब कहते थे, सबसे बड़ा सखी तो बखील होता। सबसे बड़ा सखी कौन है? अरे भाई हाजी साहब के पास है, आपके पास कुछ है, आपने रमजान में दिया, मुहर्रम में दिया, देते रहे, सखी हैं। बखील कभी नहीं देता है। हम तो थोड़ा थोड़ा देते रहे पूरी जिंदगी, ये लतीफा है। अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब कहते थे सबसे बड़ा सखी बखील होता है। क्या कैसे? अरे जब इंतकाल करता है तो पूरा देके जाता है, जब मरता है तो पूरा देके जाता है। हम तो जिंदगी में 10-10, 50-50, 200-200 देते हैं, ये इंतकाल कर रहा है सारी जिंदगी का सरमाया देके जा रहा है। क्या सबसे बड़ा सखी हुआ कि नहीं? साहब ये मजाक में जो है लतीफे के तौर पे बयान करते थे। तो यही है, अल्लाह ताला करम अता फरमाए, करम नवाजी दे, सखावत अता फरमाए, और ये हुजूर को बहुत पसंद है। हुजूर कहते हैं सखी जन्नत से करीब, अल्लाह से करीब, जहन्नम से दूर। ये अब इसी जिम्न की आयत करीमा आइंदा के दर्स